हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल EFC में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का, जिसका नाम है भक्ति। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसकी जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो हमें ये बताती है कि इस चैप्टर में ये चैप्टर एक संस्मरण है और इसमें एक रेखा चित्र किया गया है। और रेखा चित्र के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर लेखक अपने बारे में लिखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आत्मकथा। उसी प्रकार से अगर लेखक अपने जीवन से जुड़ी किसी पास्ट थिंग, यानी कि जो बीत चुका है, उसके बारे में अगर किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा चित्र। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को रेखा चित्र के बारे में अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें हमसे लेखिका ये बताती हैं कि ये जो इसमें जो भक्ति नाम की जो वृद्धा रहती है, उनके जीवन के बारे में बताती हैं कि वो अपने जीवन में कितने संघर्ष करती हैं और कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करके जीवन से अपने लड़ती हैं। और उसके बाद एक बार ये इनके पास आती हैं कुछ उम्मीदें लेकर के। तो चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें थीं और इस पूरे पाठ में क्या होता है। तो जो भक्तिन थी, उनकी मुखाकृति थी कि उनका जो कद था वो छोटा था, दुबली पतली शरीर थी, पतले ओठ थे और छोटी आंखें थीं। कब थी? जब वो इनके पास आई थी तब। और उसके बाद लेखिका हमसे ये भी बताती है कि इन दोनों के आने का समय जो था वो एक युग का था। अब एक युग का मतलब क्या होता है? एक युग का मतलब होता है 12 साल। एक युग का मतलब क्या होता है बच्चों? 12 साल। तो उम्मीद है आप लोगों को युग का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब ये कहते हैं कि ये जो आई थी इनके यहाँ पे, ये कुछ काम की उम्मीद से आई थी, यानी कि सेवक धर्म की उम्मीद से आई थी। और लेखिका कहती हैं कि अगर अब हमें अगर इनके स्वभाव के बारे में जानना है तो इनके जीवन के बारे में जानना होगा। तो इसीलिए लेखिका अब हमें जीवन के बारे में बताती हैं। देखिए, अब से स्टार्ट होती है भक्तिन की कहानी। तो अब से कहानी स्टार्ट होती है। वो कहती है कि जब भक्तिन की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, तभी उनके पिता ने उनकी शादी कर दी थी। यानी कि मात्र 5 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। किसकी? भक्तिन की। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो उनकी सास रहती है, किसकी सास? भक्तिन की। जो भक्तिन की सास रहती है, वो इन्हें नहीं डायरेक्ट बताती हैं कि आपके पिता की मृत्यु हो गई। वो कहीं वो सोचती हैं कि रोना धोना अगर लगेगा तो अच्छा मतलब नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दिन हो गया अपने मायके गए हुए, और इसलिए तुम अपने मायके जाओ और थोड़ा वहाँ भी कुछ दिन बिता कर आओ। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ पे अपने पिता की मृत्यु की खबर को सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा दहल जाती हैं। और उसके बाद वो अपने सास को भी कोसती हैं कि उन्होंने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये सारी कठिनाइयाँ उनके साथ होती हैं। अब देखिए, अब इतनी कम उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब अ, उनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने अपने जीवन का अंतिम जो पड़ाव था वो शुरू किया। तो उसके बाद उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि ससुराल में उनकी जो जितनी भी जेठानियाँ थीं, ये सबसे छोटी पुत्रवधू थीं। मैं आपको बताना भूल गया, माफ़ कीजिएगा। ये सबसे छोटी पुत्रवधू थीं। तो इनकी जो जेठानियाँ थीं, वो क्या करती थी? वो सिर्फ बैठी रहती थी और इन्हीं को कपड़े कचारना, धोना, नहाना, जितने भी देहात के काम होते हैं वो सब यही करती थी। और यही उनके जीवन का सबसे कठिन पड़ाव है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करती थी। और इनकी जो लड़कियां थीं, वो बेचारी गोबर पाथती थी और उनके कंडे बनाती थी। मतलब कि जो गाय का डंक होता है, काऊ डंक, उसी एक ईंधन बनाया जाता है, उसी को कंडा बोला जाता है। तो वो कंडे इनकी जो लड़कियां थी छोटी छोटी, वो बनाती थी। और उधर जेठानियों के जो लड़के थे, वो आराम से दूध की मलाई खाते थे। तो इस प्रकार के कठिनाइयों तथा सामाजिक भेदभाव का भी उन्हें सामना करना पड़ा। उसके बाद पति प्रेम के बल पे इन्होंने अलगावा किया, मतलब कि बंटवारा आप कह सकते हैं, बंटवारा हुआ। और जब बंटवारा हुआ तो
ये तो स्टार्ट से ही सारा काम करी थी ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करी थी। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था या फिर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था किसके बारे में, घर को कैसे संभाला जाए, कैसे गाय गाय रखा जाए, मतलब कि गाय की सेवा होती है ना, कि गाय को कब चारा डालना है, गाय के साथ गाय को मतलब गाय की देखभाल करना, और घर का साफ मान करना, और इनके बगल जो पेड़ है आम का, उसकी कैसे देखभाल की जाती है, इन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। तो इन सभी ज्ञान के बल पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की और अपने जीवन में फिर से खुशियाँ भरने की कोशिश की, लेकिन फिर से इनके साथ फिर से इनके साथ दुर्भाग्य हुआ और इनके पति की मृत्यु हो गई। जब इनके पति की मृत्यु हुई तो इनकी उम्र मात्र 29 वर्ष की थी। सोचिए, अब इनके ऊपर और ज़्यादा भार आ गया। फिर भी ये मतलब कि शोक में ना जा कर के ये अपने जीवन से फिर संघर्ष करने की कोशिश करी। मतलब कि ये जो भक्तिन थी, ये कभी भी हार नहीं मानी, ये अपने जीवन से संघर्ष करती रही। फिर इन्होंने करना शुरू किया, और उसके बाद फिर से अपने घर का जो अनाज वनाज है वो उगा कर अपना अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करी, और वो सफल भी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं सफल हुई। तो उसके बाद उनके जीवन चलता जा रहा था। तो उनका जो जिठान का लड़का था, मतलब जिठान के जो साले थे, उसकी शादी इनकी बेटी से कराने का उन्होंने कुछ चाल बनाया कि अगर इनकी बेटी की शादी हमारे साले के साथ हो जाए तो इनकी जायदाद को हम ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद देखिए फिर से बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होता है इनके साथ। तो उस दिन एक दिन की बात है, जब मतलब कि अब ये लोग जो इनके जिठौत थे, वो कहे थे कि अपने बेटी का हाथ हमारे साले के हाथ में दे दीजिए। तो इन लोगों ने मना कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है, एक दिन की बात थी, माँ की अनुपस्थिति में, मतलब कि जब वहाँ पे माँ नहीं थी, तब बेटी की कोठरी में वो जो उनका साला था वो घुस गया, और उसके घुसने के बाद अंदर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब वे दोनों बाहर आए तो उनकी जो बेटी थी वो उनका विरोध करने लगी। और उसके बाद उनकी बेटी जो थी वो उनका विरोध करने लगी, और विरोध करने के बाद फिर पंचायत बैठी अंततः, और पंचायत का निर्णय क्या था अब वो भी सुनिए। मतलब कि कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा था। कहते हैं ना कि दुर्बल को सभी लोग ज़्यादा सताते हैं, बस वही सेम टू सेम चीज़ इनके साथ भी हो रही थी। तो जब वहाँ पे पंचायत फैसला सुनाती है कि जब वे दोनों बाहर निकले तो वे दोनों पति पत्नी के समान थे। बस इसी एक वाक्य ने उनकी जीवन में फिर से घोर अंधियारा भर दिया। अब उसके बाद रह ही क्या गया, अब उसके बाद जो द्वेष की आग थी उसमें सब इनका जल गया। अब तो इनके लिए लगान भरना भी बहुत भारी हो गया, मतलब कि लगान भरना भी इनके लिए अब काफ़ी ज़्यादा भार के समान हो गया। जबकि पहले ये लोग काफ़ी ज़्यादा खेती करके, मतलब आप कह सकते हैं कि संपत्ति थी, लेकिन किस्मत किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी। 3 बार इनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। फिर ये क्या करें, फिर ये करें कि अब ये चाहें कि अब मैं शहर में जाके कुछ मतलब कि पैसे कमा सकूं, यहाँ पे रहना तो अब एक तरह से कठिन हो चुका है। फिर उसके बाद तब जाके भक्तिन की मुलाकात होती है, किससे, लेखिका से होती है। फिर लेखिका पूछती हैं कि क्या आपको खाना बनाना आता है, तो ये कहती हैं और क्या, मुझे खाना बनाना नहीं आएगा, मतलब कि अपनी देहाती लैंग्वेज में कहती हैं। तो उसके बाद लेखिका और जो भक्तिन है उनका समन्वय होता है, और ये दोनों लोग एक दूसरे से मिलाप करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और लेखिका भी जो है वो काफ़ी सारा इनसे प्रश्न करती है, मतलब कि एक तरह से जब दो नए लोग मिलते हैं तो अपने में नहीं बातचीत करते, वही बातचीत हो रही थी। और 2-3 दिन बीता, फिर उसके बाद लेखिका ने इन्हें कुछ हद तक समझ लिया था। फिर उसके बाद जो भक्तिन थी फिर उसके बाद जो भक्तिन थी वो भक्तिन की एक खासियत यहाँ पे लेखिका बताती हैं कि जो भक्तिन थी वो अपने मन के हिसाब से दूसरों को ढाल लेती है।
मतलब नहीं समझ में आया होगा। मतलब कि वो जैसा चाहती हैं, मतलब कि मान लीजिए कि ये जैसा चाहती हैं, कौन, भक्तिन जैसा चाहती हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति वैसा नहीं है तो उसे वैसा बना देती हैं। मतलब जैसा ये चाहती है वैसा अपने सामने वाले व्यक्ति को बना देती हैं। यही यहाँ पे लेखिका हमसे कह रही हैं। तो उसके बाद एक कहती हैं, जो भक्तिन रहती हैं, सॉरी, जो लेखिका रहती हैं, वो कहती हैं कि भक्तिन जो थी, अगर हम उन्हें अच्छी कहें तो ये कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने में सफल नहीं रह सकी थी। इसलिए हम उन्हें काफ़ी हद तक अच्छा तो नहीं कह सकते, पर हाँ, जहाँ तक भी थी वहाँ तक बहुत ठीक थी। और उसके बाद भक्तिन जो थी, और भक्तिन और लेखिका में जो संबंध था वो एक सेवक और स्वामी का था। लेकिन बाद में जो होता है, बाद में लेखिका हमें कुछ ऐसा बताती है जिससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों लोगों में स्वामी और सेवक का संबंध नहीं रह जाता है। तो उसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो अब बस एक लास्ट कुछ ही बचा है। तो उसके बाद जो भक्तिन रहती है वो क्या करती है कि भक्तिन इनकी काफ़ी सारी मदद करती हैं, बहुत इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि आराम देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि खाना बनाना हुआ, खाना इनका बना देती थी, किसका, लेखिका का खाना बना देती थी। और कभी कभार अगर इनकी किताबें एक तरफ मतलब कि सरियाना आप कह सकते हैं, मतलब कि अगर व्यवस्थित ढंग से रखना चाहें तो वो रख देती थी। कभी कभी इनकी कलम रख देती थी। मतलब ये जो सारे काम हुए जैसे नॉर्मल काम, ये सब रख देती थी। लेकिन उनमें एक और कमी थी, किनमें, भक्तिन में, कि लेखिका के हजार गुस्साने के बाद भी ये जो थी, मतलब जो भक्तिन थी, ये अपनी धोती को साफ साफ सुथरा धोती नहीं पहनती थी। मतलब कि जैसा होता था वैसा ही मतलब पहन लेती थी। मतलब कि इससे ये भी पता चलता है कि ये काफ़ी सरल स्वभाव की थी। भक्तिन काफ़ी सरल स्वभाव की थी और इनके अंदर कोई भी दिखावेपन की भावना नहीं थी। तो ये सब काफ़ी सारे भक्तिन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसके बाद वो ये भी बताती हैं, अब देखिए आते हैं मेन मुद्दे पे, कि सेवक और स्वामी का इन दोनों लोगों के बीच में संबंध क्यों नहीं है। तो इन दोनों लोगों के बीच में सेवक और स्वामी का संबंध इसलिए नहीं था क्योंकि कोई भी अगर सेवक है वो अपने मालिक की या फिर अपने स्वामी की आज्ञा जल्दी, मतलब कि बहुत ही जल्दी नहीं टालता है। लेकिन एक बार जब बेटी दामाद उसके नाती के साथ उन्हें लेने आए थे, किन्हें, भक्तिन को, तो ये नहीं जाती है। ये कहती है कि मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो इनकी काफ़ी मनाने के बाद भी, और लेखिका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्हें कही थी कि आप चले जाइए, फिर भी ये नहीं जाती हैं। तो इस घटना से पता चलता है कि इनकी और लेखिका यानी कि स्वामी के प्रति प्रेम जो था वो काफ़ी घनिष्ठ था। और जो सेवक होता है वो अपने स्वामी की आज्ञा मानता है, और ये यहाँ पे इसे इनकार कर देती हैं। इसलिए भी वो इग्नोर करती है कि हम दोनों में जो संबंध था वो एक अच्छे मित्र की तरह था, ना कि सेवक और स्वामी की तरह। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, ढंग से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके।